हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में गैसेस हमें पता होना चाहिए कि कौन सी गैस कितने अमाउंट में होती है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, CO2 0.03%, नियोन 0.0018%। उधर बाकी हीलियम, मीथेन, क्रिप्टोन ये बहुत ही माइनर अमाउंट में होती है। एटमॉस्फेयर में ये सारी गैसेस होती हैं और ये एक्सटेंड करता है अप टू अबाउट 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। अब रोल क्या होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर का? ये हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हार्मफुल गैसेस होती है लाइक यूवी रे उससे भी प्रोटेक्ट करता है। रेगुलेट करता है टेम्परेचर ऑफ अर्थ। टेक केयर ऑफ एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स लाइक मेटेओर्स, जो भी टेरिस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करवाता है। और नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि रेडिएशन क्या होती है। रेडिएशन वो चीज होती है डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर हीट ट्रांसफर विदाउट कॉन्टेक्ट। रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है उनको हीट ट्रांसफर के लिए। फॉर एग्जाम्पल सन से जो एनर्जी आती है अर्थ पे रीच करती है उसको रेडिएशन बोल सकते हैं हम। इंसुलेशन होती है अमाउंट ऑफ सन्स एनर्जी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। उसके बाद होता है कन्वेक्शन, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर को बोलते हैं कन्वेक्शन। उसके बाद बोल दो एल्बिडो। एल्बिडो होता है वो प्रोपोर्शन सनलाइट का जो सरफेस पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है स्पेस में। सरफेस से स्पेस में बैक होता है, उसको बोलते हैं एल्बिडो। ब्लैक का ऑल लाइट एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट नन। ब्लैक कलर में सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, ये पता होना चाहिए। और जो व्हाइट होता है उसमें एब्जॉर्ब कुछ नहीं होता, वो रिफ्लेक्ट कर देता है हर एक चीज को। अब हम बात करें तो एल्बिडो ऑफ व्हाइट लाइट ग्रेटर है एज कंपेयर टू एल्बिडो ऑफ ब्लैक लाइट और ब्लैक ऑब्जेक्ट। अब ये बता रखा है कि मैक्सिमम एल्बिडो किसका होता है। जो फ्रेश स्नो होता है उसका सबसे ज्यादा एल्बिडो होता है। उसके बाद थिक क्लाउड, वाटर, ओल्ड स्नो, कंक्रीट, डेजर्ट, सॉइल, ग्रास का सबसे कम एल्बिडो होता है। अगर प्लैनेट्स की बात करें, एल्बिडो मैक्सिमम एल्बिडो इन प्लैनेट्स वीनस की बात करें तो उसमें मैक्सिमम होता है। और अगर फॉरेस्ट की बात करें, टुंड्रा, टाइगा, ट्रॉपिकल, डेसिड्यूस, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, इनमें मैक्सिमम एल्बिडो होता है। ये ऐसा नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अब हमें पता होना चाहिए कि ओजोन क्या होता है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है और ये स्ट्रेटोस्फेयर में लाई करता है। अर्थ को सनस्क्रीन से बचाता है। अर्थ की सनस्क्रीन होती है, ये फिल्टर है और ऑब्जॉर्व करती है यूवी रेज को। रिलेटिव थिकनेस इज मेजर्ड इन ऑब्सोन यूनिट्स में इसकी रिलेटिव थिकनेस मेजर होती है। और सबसे अब ये डायग्राम सबसे जरूरी है कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या कौन कौन सी लेयर्स है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, एंड देन स्ट्रेटोस्फेयर, आफ्टर दिस मीजोस्फेयर, एंड देन थर्मोस्फेयर, एंड लास्ट इज एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाता है जैसे ही 165 मीटर की हाइट पे जाते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर लाई करती है। मीजोस्फेयर एक वैक्यूम है, कोल्डेस्ट लेयर है, मेटेओराइट बर्न हो जाते हैं वहां पे। अगर हम थर्मोस्फेयर की बात करें तो रेडियो वेव, सैटेलाइट्स वगैरह वहां पे आते हैं। एक्सोस्फेयर की बात करें तो डेंसिटी ऑफ एयर बहुत ही कम हो जाती है। और नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं। जेट स्ट्रीम्स हाई मूविंग अपर ट्रोपोस्फेरिक लेयर होती है वेस्टलीज की वजह से, जो भी एयर मूव करती हैं। और अपर एयर सर्कुलेशन हाई स्पीड ट्रोपोस्फेरिक जियोस्फेरिक विंड्स होती हैं जो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं। आफ्टर दिस हमें पता होना चाहिए कि 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक इंटरनेशनल ट्रॉपिकल कन्वर्जन कन्वर्जेंस जोन है।
और उसके बाद 23.5 टू 23 साउथ तक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है। उसके बाद 45 टू 66 डिग्री सेल्सियस सब पोलर लो प्रेशर जोन है। 80 टू 90 पोलर हाई प्रेशर जोन है। और इधर लेफ्ट साइड में बात करें 35 टू 23.5 सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है। ये सारे जोन बता रखे हैं कि हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन से लाई करते हैं। अब पढ़ते हम विंड्स, हमें पता होना चाहिए कि विंड्स कौन सी होती हैं। एक तो प्लेनेटरी विंड्स होती हैं, एक सीजनल विंड्स होती है जो सीजन्स में आती है, प्लेनेटरी जो प्लैनेट्स पे चलती हैं, एंड एक होती है लोकल विंड्स। और फ्रिक्शनल और कोरियोलिस फोर्स का डिफरेंस क्या होता है? फ्रिक्शनल होता है जो अफेक्ट करती है हमारी स्पीड ऑफ विंड को। कोरियोलिस फोर्स वो होती है जो अफेक्ट करती है डायरेक्शन ऑफ विंड को। इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। चलो अब हम विंड्स को ही स्टडी करते हैं। सबसे पहले प्लैनेटरी विंड्स फ्लो करती है सेम डायरेक्शन में। प्राइमरी और परमानेंट विंड इसमें कौन कौन सी होती है? एक तो ट्रेड विंड्स, एक वेस्टर्लीज, एक पोलर ईस्टर्लीज। वो बता रखा है। अब ये देखो कि टॉरेड जोन में ट्रेड विंड्स कैसे चलती हैं। नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड, डोलड्रम्स, बेल्ट ऑफ द काम, कोरियोलिस फोर्स। साउथ ईस्टर्न पोलर ईस्टर्लीज और नॉर्थ ईस्ट पोलर ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। ये पूरा इस डायग्राम में शो कर रखा है। और एक ये हमें पता होना चाहिए, जो कोरियोलिस फोर्स होती है वो नदर हेमिस्फेयर में राइट डायरेक्शन में होती है, और सदर्न हेमिस्फेयर में जो कोरियोलिस फोर्स होती है वो लेफ्ट डायरेक्शन में होती है। अब सेकंड वन है सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स होती है एक पीरियोडिक विंड्स, और यो कैन चेंज कर देती है डेली डायरेक्शन को। और थ्री टाइप्स की होती है, एक तो लैंड और सी ब्रीज। लैंड होती है, और एक होता है सी वाटर में होती है, सी ब्रीज होती है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में यही डिफरेंस होता है, सी ब्रीज में सी टू लैंड एयर मूव करती है, और लैंड ब्रीज में लैंड टू सी एयर मूव करती है। एक होता है वैली ब्रीज। वैली से माउंटेन वाले एरिया में, वैली टू माउंटेन, माउंटेन वाले एरिया में लो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, वार्म एरिया हो जाता है, और वैली में कूल एरिया हो जाता है, और लो प्रेशर टू हाई प्रेशर मूव होती है विंड। अब नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए ये पूरा कि कैटाबेटिक विंड क्या होती है। जो कूल एयर ऑफ द हाई प्लेट्यूज एंड आइस फील्ड्स ड्रेनिंग इनटू द वैलीज इज कॉल्ड कैटाबेटिक विंड। और कुछ लोकल विंड्स भी हमें पता होना चाहिए कि उनके नेम क्या होते हैं। पामेरो को अर्जेंटीना में जो विंड होती है कोल्ड विंड, इसको पामेरो बोलते हैं। मेडिटेरियन सी में उसको ग्रिगेल बोलते हैं। एड्रियाटिक कोस्ट में उसको बोरा बोलते हैं। फ्रांस में मिस्ट्रल बोलते हैं। रशिया में पुरगा बोलते हैं। फ्रांस एंड स्पेन में लेवेंटर बोलते हैं। कनाडा में नॉर्थ ईस्टर बोलते हैं। वार्म विंड्स होती हैं यूएसए में चिनूक, स्विट्जरलैंड में फोयन, लू बोलते हैं हमारे इंडिया में, सिरोको अफ्रीका एंड साउथ यूरोप, न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिकफील्डर, इजिप्ट में खामसिन, वेस्ट अफ्रीका में हार्मटन हार्मटन, सेंट्रल एशिया में काराबूरुन, मालाबार में एल्फेंटा। जो हॉरिजॉन्टल विंड नियर द अर्थ सरफेस आर अफेक्टेड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स। हमें पता होना चाहिए कोल्ड और वार्म में टोटल डिफरेंस क्या है। कोल्ड मींस कूल एंड ड्राई, वार्म मींस वार्म एंड ड्राई। कोल्ड में चिलिंग इफेक्ट होता है और टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और जो कोल्ड विंड होती है वो नॉट गुड फॉर वेजिटेबल्स। ऑन द अदर हैंड जो वार्म विंड होती है वो वेजिटेबल्स वेजिटेशन के लिए गुड होती है, स्नो को मेल्ट कर देती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उसमें। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? एक तो ये डिफ्लेक्ट करती है विंड को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट डायरेक्शन में और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट डायरेक्शन में, और विंड वेलोसिटी हाई हो जाती है, डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। कोरियोलिस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है एंगल ऑफ लैटिट्यूड से। मैक्सिमम होती है पोल्स में, और इक्वेटर में जीरो होती है, एब्सेंट होती है।
इसी की वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन नॉट फॉर्म्ड नियर इक्वेटर। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स परपेंडिकुलर टू आइसोबार, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। नॉर्मली ट्रोपोस्फेयर में 1 किलोमीटर की हाइट पे जाने में 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये होता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर राइज करेंगे विद द एल्टीट्यूड, और टेम्परेचर वो डिक्रीज हो जाता है 6 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए कंडीशन, जो आइडियल कंडीशंस होती है, एक तो लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए, स्लो मूवमेंट ऑफ एयर होना चाहिए, स्नो कवर्ड सरफेस होना चाहिए एट पोल, और वेरी कॉमन एट हाई लेटीट्यूड। इसका इम्पैक्ट होता है लेस रेनफॉल। वाटर इन द एटमॉस्फेयर की बात करें, ह्यूमिडिटी आ जाता है इसमें, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट हो जाते हैं एयर में। मेजरमेंट हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर हम मेजर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। आफ्टर दिस एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, कितने अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। आफ्टर दिस रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू फुल कैपेसिटी एट गिवन टेम्परेचर। आफ्टर दिस ड्यू पॉइंट वो होता है टेम्परेचर एट विच वाटर वेपर बिगिंस टू चेंज इनटू लिक्विड और सॉलिड। वो वाटर वेपर जहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जाता है इनटू लिक्विड और सॉलिड में। फ्रीजिंग पॉइंट होता है टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टर्न सॉलिड, उसको बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे उस टेम्परेचर पे यहाँ पे लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। एवेपोरेशन होता है लिक्विड से वाटर वेपर की फॉर्मेशन हो जाती है, वो इवेपोरेशन होता है। फैक्टर्स इसके लिए इंक्रीज होना चाहिए टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, इंक्रीज इन विंड स्पीड, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी और अमाउंट ऑफ वाटर। आफ्टर दिस कंडेंसेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर और सॉलिड, मोर इवेपोरेशन मोर कंडेंसेशन। सब्लिमेशन, वाटर वेपर डायरेक्टली कंडेंसेस इनटू सॉलिड, जो वाटर वेपर होते हैं वो डायरेक्टली कंडेंस हो जाते हैं इनटू सॉलिड वे। कंडेंसेशन कैसे होती है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर इज reduced to dew point with वॉल्यूम कांस्टेंट, वैल्यू m कांस्टेंट होनी चाहिए, रिमेन्स कांस्टेंट होनी चाहिए, बोथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिड्यूस होना चाहिए, मॉइस्चर एडेड टू एयर थ्रू वेपोरेशन डिक्रीज होना चाहिए, एयर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए लोअर या हायर। अब फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन कौन सी होती है, ड्यू पॉइंट इज अबव फ्रीजिंग पॉइंट और ड्यू पॉइंट इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अगर अबव फ्रीजिंग पॉइंट है तो ड्यू फॉग क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, अगर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है तो फ्रॉस्ट स्नो हेलस्टोन सीरस क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ड्यू क्या होता है, जब मॉइस्चर डिपॉजिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स स्टोन में, प्लांट लीव्स पे, ग्रास पे, उसको बोलते हैं ड्यू। कंडेंसेशन अबव फ्रीजिंग पॉइंट, और इसके लिए आइडियल कंडीशंस होती है क्लियर स्काई, calm air, here relative humidity, cold and long nights. Clouds prevent the escape of heat from the ground. After this frost, frost होता है कंडेंसेशन जो टेक प्लेस होती है below the freezing point. टेम्परेचर होता है लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस. Excess moisture is deposited in the form of minute ice crystals instead of water droplets. आइडियल कंडीशन इसके लिए होती है सेम एज ड्यू। फॉग होता है वेरी नियर टू द ग्राउंड, ग्राउंड में होती है, विजिबिलिटी पुअर टू जीरो होती है, ये एक मिनी क्लाउड ही होते हैं। फॉग्स आर ड्रायर देन मिस्ट। अब मिस्ट क्या होती है, फॉग एंड मिस्ट सेम होती है, ओनली थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मिस्ट कंटेन्स मोर मॉइस्चर देन फॉग, फ्रिक्वेंट और अबव माउंटेन्स होती है, विजिबिलिटी मोर एज कम्पेयर टू फॉग। हेज और स्मोक का दोनों का डिफरेंस क्या होता है, हेज में डस्ट और स्मोक आ जाती है, और स्मोक में स्मोक प्लस फॉग की फॉर्मेशन होती है। हेज में कंडेंसेशन नहीं होती है, स्मोक में कंडेंसेशन होती है। आफ्टर दिस क्लाउड
क्लाउड होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स और टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। 4 टाइप्स के होते हैं, एक हाइट के अकॉर्डिंग, एक एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग, एक डेंसिटी के अकॉर्डिंग, एक ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग। अब ये होते हैं एक तो स्ट्रेटो, एक निम्बस, एक क्यूमुलस, एक सीरस। जो स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं ये लोअर लेयर पे होते हैं, इनका एल्टीट्यूड कम होता है, हॉरिजॉन्टल लेयरिंग होती है, कलर इसका डार्क ग्रे टू ब्लू टू नियरली वाइट होता है, कवरिंग लार्ज पोर्शन ऑफ स्काई का ज्यादा पोर्शन कवर करता है, जनरली फॉर्म टू ड्यू टू लेस हीट और मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर। आफ्टर दिस निम्बस, इसका कलर ब्लैक और डार्क ग्रे होता है। ये फॉर्म्ड होते हैं मिडल लेवल्स और वेरी नियर टू सरफेस। एक्सट्रीमली डेंस होता है, ओपेक टू द रेज ऑफ सन की होता है, शेपलेस मासेस ऑफ थिक वेपर होते हैं, रेन वाले होते हैं, निम्बो स्टेटस कॉन्टिन्यूस रेन भी होती है। आफ्टर दिस क्यूमुलस क्लाउड होते हैं, ये कॉटन वूल के होते हैं, फॉर्म्ड हाइट इनके 4 to 7 किलोमीटर होती है, फ्लैट बेस पे होते हैं, स्कैटर्ड भी करते हैं। आफ्टर दिस सीरस, ये हाई एल्टीट्यूड्स पे होते हैं, 8 से 10 किलोमीटर, थिन एंड डिटैच्ड होते हैं, आइस क्रिस्टल्स होते हैं, फेदरी अपीयरेंस होती है सीरस क्लाउड्स की। अब ये इन चारों का डायग्राम में शो किया हुआ है। हाई क्लाउड्स अगर बात करें तो सीरस, सीरोस्ट्रेटस, सीरोक्यूमुलस। मिडल क्लाउड्स की बात करें तो अल्टोस्ट्रेटस, अल्टोक्यूमुलस। लोअर क्लाउड्स की बात करें स्ट्रेटोक्यूमुलस, निम्बोस्ट्रेटस और क्यूमुलिम्बस। सन्स, हेलो और रेनबो की बात करें रिफ्रैक्शन बेसिस पे, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। वाटर वेपर कंडेंस होके लिक्विड में रेनफॉल करते हैं, और ये जो चीज होती है इस वो बोलते हैं जैसे वाटर राइज होता है, एयर राइज होती है, वाटर वेपर बन जाते हैं, वाटर वेपर्स कंडेंस होके लिक्विड, लिक्विड से फिर रेनफॉल होती है, और इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ड्रिजलिंग, ड्रिजल होता है जो लाइट रेनफॉल, उसको बोलते हैं ड्रिजल। ड्रॉप साइज की लेस देन 0.5 मिलीमीटर। विराज होते हैं रेन ड्रॉप्स इवेपोरेट बिफोर रीचिंग द अर्थ। जो रेन ड्रॉप होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं अर्थ पे रीच करने से पहले। हेल स्टोन्स होते हैं ड्रॉप्स ऑफ रेन रिलीज बाय क्लाउड इन सॉलिड फॉर्म, और रेन वाटर पासिंग थ्रू द कोल्डर लेयर, इसको हेल स्टोन्स बोल देते हैं। स्लीट बोलते हैं फ्रोजन रेन ड्रॉप्स एंड री फ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर को। स्नोफॉल होता है, टेम्परेचर इसमें लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मॉइस्चर रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल। अब हम टाइप्स करें रेनफॉल की, एक तो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल में हैवी रेनफॉल विद लाइटिंग एंड थंडर, डज नॉट लास्ट लॉन्ग, समर और हॉटर पार्ट ऑफ द डे, कॉमन इक्वेटोरियल रीजन में होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल, विंडवर्ड स्लोप रिसीव ग्रेटर रेनफॉल, जो विंडवर्ड साइड होती है वहां पे ज्यादा रेन रिसीव होती है। मॉइस्ट एयर मूव ओवर द रेंज ऑफ माउंटेन्स। और इसके बाद हमें पता होना चाहिए फ्रंट्स क्या होते हैं। फ्रंट्स टू डिफरेंट एयर मासेस के जब मीट होते हैं तो बाउंड्री जोन होता है उनमें, उनको बोलते हैं फ्रंट्स। लाइक वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास जब मूव होंगे, मीट करते हैं, तो उनमें क्या फॉर्म हो जाता है, फ्रंट्स। और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन फ्रंट, इसको फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। 4 टाइप के होते हैं, एक तो कोल्ड, एक वार्म, थर्ड वन स्टेशनरी, फोर्थ वन इज ऑक्लूडेड। कोल्ड फ्रंट होता है, कोल्ड एयर मूव्स टूवर्ड्स द वार्म एयर मास, और वार्म फ्रंट होता है, वार्म एयर मास कोल्ड मूव्स टूवर्ड्स द कोल्ड एयर मास। ऑक्लूडेड फ्रंट होता है, एयर मास इज फुली लिफ्टेड अबव द लैंड सर्फेस। उसके बाद हमें पता होना चाहिए साइक्लोन क्या होते हैं। साइक्लोन होते हैं एक तो कोरियोलिस फोर्स, एक साइक्लोन्स। कोरियोलिस फोर्स की वजह से रोटेशन ऑफ अर्थ होती है, जीरो इक्वेटर पे जीरो होती है, पोल पे मैक्सिमम होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर राइट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मूव होते हैं साइक्लोन, और सदर्न हेमिस्फेयर में कोरियोलिस फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन जो साइक्लोन होते हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं। और इसके लिए आइडियल कंडीशन साइक्लोन्स के लिए हमें पता होना चाहिए, एक तो कोरियोलिस फोर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए,
लो प्रेशर ज़ोन होना चाहिए, लार्ज सी सरफेस एरिया होना चाहिए, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस प्लस होना चाहिए, अपर लेवल डाइवर्जेंस होनी चाहिए अबव सी लेवल, स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड होनी चाहिए। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कौन से होते हैं? ये तो एक वायलेंट स्टॉर्म्स की तरह होते हैं। ओरिजिन होता है इनका ओवर ओशंस इन ट्रॉपिकल एरियाज। वेरी हैवी रेनफॉल एंड स्टॉर्म सर्ज होते हैं। मोर डेंजरस होते हैं। फॉर्म होते हैं लो लैटिट्यूड्स में। मोर डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अब इनके नेम्स दे रखे हैं कुछ। इंडियन ओशन में जो साइक्लोन, उनको साइक्लोन बोलते हैं। अटलांटिक ओशन में हरिकेन्स बोलते हैं। वेस्ट पैसिफिक में टाइफून बोलते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज कहते हैं। यूएसए में टॉर्नेडो बोलते हैं। फिलीपींस में वाइगू बोलते हैं। आई एन साइक्लोन सेंटर ऑफ साइक्लोन होता है। नो रेन होती है। कॉम वाटर एंड क्लियर स्काई होता है। एक्सट्रीमली लो प्रेशर एरिया होता है। डायामीटर आई का होता है 10 to 30 किलोमीटर। अब ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन में क्या डिफरेंस है? जो ट्रॉपिकल होता है, ये लो लैटिट्यूड 8 से 20 डिग्री में बनता है, और ये जो टेम्परेट वाला होता है, ये 30 to 50 डिग्री में बनता है। और इस जो ट्रॉपिकल वाला होता है, इसकी इलिप्टिकल शेप होती है, और जो टेम्परेट वाला होता है, इसकी वी शेप होती है। ट्रॉपिकल वाले की ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन होती है। टेम्परेट साइक्लोन की वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन होती है। और ट्रॉपिकल वाला 100 से 200 किलोमीटर पर आवर तक चलता है, और जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, इसकी स्पीड होती है 30 to 50 किलोमीटर पर आवर। और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, ये ओशन में आते हैं, और जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, ये लैंड पे आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन ये अनप्रिडिक्टेबल है, और जो टेम्परेट साइक्लोन है, ये प्रिडिक्टेबल है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर मोर डेंजरस स्पीड इन ओशन, और टेम्परेट साइक्लोन में ये लेस डेंजरस होते हैं और लैंड पे होते हैं। अब आ गया ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में डिफरेंस। ट्रॉपिकल नॉट प्रेजेंट होते हैं, इनमें क्लियर फ्रंटल सिस्टम प्रेजेंट होता है। और ट्रॉपिकल वाले लैंड प्लस सी में दोनों में आ जाता है, इनका ओरिजिन हो जाता है। और जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, इनका ओरिजिन सी में ही होता है। और ये डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल लेस डिस्ट्रक्टिव होते हैं। इनकी डायरेक्शन ट्रॉपिकल की ईस्ट टू वेस्ट, और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल की वेस्ट टू ईस्ट। एंटी साइक्लोन की बात करें, तो एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर होता है इनका सेंटर पे। फेयर वेदर होता है, कॉम वेदर होता है। विंड ब्लोज इन सर्कुलर मोशन में विंड ब्लो करती है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। एंटी साइक्लोन और हाई प्रेशर सिस्टम होता है। एयर एट सेंटर ऑफ सिस्टम मस्ट बी सबसाइडिंग होते हैं। एयर डाइवर्ज फ्रॉम सेंटर से डाइवर्ज होती है। अब साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का डिफरेंस क्या है? साइक्लोन में कन्वर्जिंग विंड होती है। एंटी साइक्लोन में डाइवर्जिंग विंड होती है। साइक्लोन में लो प्रेशर होता है सेंटर पे। एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर होता है सेंटर पे। साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज। साइक्लोन साउथ हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज, ऑन द अदर हैंड एंटी साइक्लोन साउथ हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट।